लालचंद, देखिए अब एनसीआर की ही तर्ज पर एससीआर भी बनेगा, जिसको लेकर आज बिल पेश होना है। मानसून सत्र का तीसरा दिन, क्या कुछ खास जानकारी मानसून सत्र के तीसरे दिन को लेकर? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज तीसरा दिन है। और तीसरे दिन जहां सरकार आज सबसे बड़े कहा जा सकता है सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि राज्य राजधानी बनाया जा सके लखनऊ को, इसको लेकर कहीं ना कहीं एनसीआर की तर्ज पर एससीआर जो है डेवलप करने की जहां पर प्रस्ताव रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। जिस तरीके से अगर हम बात करें, राजधानी लखनऊ से सटे 5 ऐसे जिले हैं जिनको राज्य राजधानी में जो है शामिल किया जाएगा। चाहे हम बाराबंकी की बात करें, चाहे उन्नाव की बात करें, सीतापुर की बात करें, हरदोई की बात करें, बरेली की बात करें, ये सभी ऐसे जिले हैं जिनको राज्य राजधानी में जो है शामिल किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि इससे उत्तर प्रदेश का जो विकास करने का लक्ष्य है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो सपना पूरा होगा। क्योंकि एनसीआर की तर्ज पर जो राज्य राजधानी है उसको बनाने को लेकर यहां पर सरकार ने पहले से ही कमेटी का गठन कर दिया है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही जो मुख्य सचिव है मनोज कुमार, उनको जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही जो जिले के जो डीएम होंगे उनको सदस्य बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कमेटी का गठन पहले ही हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से मानसून सत्र चल रहा है, आज सदन के पटल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एससीआर को जो है सदन पर रखते हुए दिखाई देंगे, पास करवाते हुए इसको दिखाई देंगे। यानी कि ये माना जाए फिर राज्य राजधानी के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाई देगा। छोटे छोटे जिलों का जो विकास होगा वो दिखाई देगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो उद्योग भी लगाए जाएंगे और इससे रोजगार के भी अवसर खुलेंगे। यानी कि ये माना जाए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे में राज्य राजधानी बनने से कहीं ना कहीं तमाम इन जिलों का भी विकास होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो तमाम देश विदेश के लोग निवेश कर रहे हैं उनके उद्योग लगाने से कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार होगा। और यही नहीं, तमाम ये जो जिले हैं उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, इनका भी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं तेज होगी और वहाँ के लोग भी यहाँ पर आकर जो है नौकरी कर सकेंगे। तो जाहिर सी बात है ये तो पहला प्रस्ताव रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, ऐसे में जो कल बजट 12,909 करोड़ 93 लाख का पेश किया गया था, उस बजट को भी यहां पर पास किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कानपुर में एक बिकरू कांड हुआ था जिसमें विकास दुबे के द्वारा जो गोली चलाई गई थी, तो 8 पुलिसकर्मी जो है उसमें शहीद हुए थे। इसके बाद विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ था। उस इनकाउंटर से जुड़े जो रिटायर्ड जज है शशिकांत अग्रवाल, उनको जो है जांच सौंपी गई थी एक सदस्यीय कमेटी बनाकर, उसको भी आज पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम जो सवाल है विपक्ष के, उस पर भी जो है चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बजट पर भी चर्चा की जाएगी। जी मनीषा। बिल्कुल लालचंद, तो जैसा कि आपने बताया कि बजट पर भी चर्चा होगी, बिक्रूकांड को लेकर भी जांच किस तरह से आगे बढ़ाई जा रही है, इसको लेकर भी तमाम चर्चा होती हुई आज मानसून सत्र के तीसरे दिन नजर आने वाली है। लेकिन देखिए, जो एससीआर बिल आज पेश होने जा रहा है, ये कितना ज्यादा खास यूपी के लिए, ये तो आपने बताया ही। लेकिन ये भी बताएं लालचंद कि अगर आज ये बिल पेश हो जाता है तो एससीआर को एनसीआर की तर्ज पर बनाने में लगभग कितना समय लगने वाला है अभी उत्तर प्रदेश में? देखिए, जिस तरीके से मनीषा एससीआर बनाने को लेकर पहले से ही कमेटी का गठन कर दिया गया है, कैबिनेट में इसे पास कर दिया गया है और आज सदन में पटल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको रखते हुए दिखाई देंगे, पास करवाते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि राजधानी लखनऊ जो एक बड़ा शहर है और जिस तरीके से इसके आसपास के जो जिले हैं उनको जोड़कर कहीं ना कहीं राज्य राजधानी बनाने का जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है,
वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उनका सपना है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो सके, छोटे जिलों का विकास हो सके, उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रदेश बन सके, उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बने और बड़ी संख्या में जो विदेश के देश निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करें। और आपने देखा होगा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से कहीं ना कहीं एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसको धरातल पर उतारने के लिए कहीं ना कहीं राज्य राजधानी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देगा। और यही वजह है इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है जो कमेटी गठित की गई है उसने उस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन एक प्रक्रिया होती है और पूर्ण बहुमत की सरकार भी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सदन के अंदर इसको पटल पर रखकर इसको पास कराया जाएगा। इसके बाद लखनऊ से सटे जितने भी, चाहे हम बाराबंकी की बात करें, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, ये ऐसे शहर हैं जिनको जोड़कर एक बड़ी राज्य राजधानी बनेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर जहां मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है कि विकास भी यहां पर दिखता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ऐसे अभी कई जगह हैं जो लखनऊ से सटे इलाके हैं, वहां पर अभी भी उतना विकास नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बात की जाए, चाहे बात की जाए जो है आईटी सेक्टर के माध्यम से, और चाहे कनेक्टिविटी की, रोड कनेक्टिविटी की माध्यम से कहीं ना कहीं विकसित करना चाहती है। और जब ये सब जिले लखनऊ से सटे विकसित हो गए, जाहिर सी बात है कि उद्योग के भी तमाम जो है यहाँ पर लगाए जाएंगे। एक बात और लालचंद ये भी जानना चाहेंगे, बिल्कुल एनसीआर का जो सबसे मुख्य हिस्सा है वो कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, ये सब है, लेकिन इसको डेवलप करने में उतना ज्यादा समय नहीं लगा था, क्योंकि पूरा एक तरीके से देखा जाए तो नॉन डेवलप्ड एरिया था, जिसे डेवलप बहुत अच्छे तरीके से कर दिया गया। लेकिन अगर एससीआर की बात कर ले तो यहाँ पर जितने भी जिलों की बात हो रही है वो पूरी तरीके से डेवलप कहे जा सकते हैं। तो उन डेवलप तरीकों को रीडेवलप करने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है सरकार को और एलडीए को और बाकी जितनी भी प्रशासनिक टीमें हैं उनको? देखिए, कहीं ना कहीं इसका काम शुरू हो चुका है, क्योंकि जब कैबिनेट में ये बिल पास किया गया था, प्रस्ताव पास किया गया था, उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके अध्यक्ष हैं। और जैसा कि आपको बता दूं कि जो जितने भी जिले हैं, चाहे बाराबंकी की बात करें, चाहे हरदोई की बात करें, चाहे सीतापुर की बात करें, चाहे रायबरेली की बात करें, चाहे उन्नाव की बात करें, कहीं ना कहीं अभी भी इनको बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। क्योंकि तमाम ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर अभी भी बरसात में जल भराव हो जाता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और देखिए जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण कर रहे हैं कि जो बाढ़ से स्थिति खराब हो जाती है, लोगों को प्लान करना पड़ता है, उनके जो है उनके लिए जो है तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, जो है जिस तरीके से फसलें बर्बाद होती है, इन सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा काम करना है, लंबा काम करना है। और यही वजह है कि राज्य राजधानी बनाने के लिए एक लंबा समय लगेगा और उस लंबे समय में कहीं ना कहीं अधिकारियों का जो योगदान होता है, जो विभागों का योगदान होता है, जो कर्मचारियों का योगदान होता है, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। और यही वजह है कि राज्य राजधानी बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। और जिस तरीके से जो कनेक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और सही यही बात है कि इसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आज जिस तरीके से सदन का तीसरा दिन है, सदन के में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रस्ताव को रखते हुए दिखाई देंगे कि कैसे राज्य राजधानी जो है इसको बनाया जाएगा, किस तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, कितनी टीमें लगेगी, कहां से लोग इसमें शामिल किए जाएंगे, कितने कर्मचारी, कितने अधिकारी जो इस पर काम करें, पूरा जो है खाका तैयार किया गया है। उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी विकास की रफ्तार को भी काफी ज्यादा कामयाबी मिलती हुई तेजी से दौड़ता हुआ देखा जाएगा। ठीक है लालचंद, तो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।